अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम सीलियोफोरा। ठीक है, तो ये बीएससी और एमएससी जोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो इसके अंदर ना इस फाइलम के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन देखने को मिलते हैं। तो कुछ करेक्टर्स हैं इस फाइलम के, अगर हम बात करें उसकी, तो सबसे पहले वो करेक्टर है इनका हैबिटेट। फाइलम सीलियोफोरा के मेंबर्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट दोनों ही शो करते हैं। दे शो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड मेरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, दूसरी वो बात करता है कि इनकी जो है हैबिटेट के अलावा ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो होती है ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान एसोसिएशन होती है फॉर द पर्पस ऑफ फूड शेल्टर। ठीक है, ये डिफरेंट एसोसिएशन होती है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में। ठीक है, तो फाइलम सीलियोफोरा के मेंबर्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके अंदर जो है वो ये लोकोमोशन किस तरह शो करते हैं। ठीक है, अगर हम इनके अंदर लोकोमोशन की बात करें तो यू कैन सी हेयर सीलिया, ये छोटे छोटे सीलिया जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, ये होते हैं लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोशन के लिए दे हैव सीलिया। ठीक है, दे पोसेस सीलिया फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो सीलिया होते हैं ना ये वाटर करंट जो है वो भी जनरेट करते हैं। ठीक है ना, तो वाटर के अंदर जो है सीलिया ने क्या जनरेट करना होता है, जब बीट करना होता है ना तो पानी के अंदर लहरें बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर करंट। ठीक है, तो ये वाटर करंट क्यों होता है? फॉर फीडिंग पर्पज। ठीक है, फीडिंग के लिए। ठीक है, इसको फीडिंग करंट भी कहा जाता है, तो फीडिंग पर्पज के लिए होता है ये वाटर करंट। ठीक है, उसके अलावा ना जो इसकी सरफेस होती है ना वो काफ़ी थिन फ्लेक्सिबल आउट कवरिंग के ऊपर कंसिस्ट करती है। ठीक है ना, उसको आप कहते हो पेलिकल। ठीक है, तो पेलिकल इज एक्चुअली थिन, जो इसकी सरफेस है जिसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं, ये वाली सरफेस जो ब्लैक लाइन से मैंने की है मार्क। ठीक है, लेयर है, तो ये क्या है, ये पेलिकल है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक थिन फ्लेक्सिबल आउट कवरिंग है बॉडी के ऊपर। ठीक है, जिसका काम होता है इस बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर? ठीक है, ये डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस से, मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है ना, ये बॉडी को क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से चाहता है ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर ये ओरल ग्रूव्स होते हैं। तो ओरल ग्रूव्स बेसिकली है क्या, ये ओरल ग्रूव होते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, तो ओरल ग्लूव क्या है, ये ना स्लिट की तरह के ना कुछ डिप्रेशन होते हैं बॉडी के साइड्स के ऊपर। ठीक है, तो यू कैन सी हियर समहाउ डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन दी साइड्स ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ डिप्रेशन होते हैं, मतलब कि नीचे को डिप्रेस हुआ हुआ एरिया। ठीक है ना, डिप्रेशन होते हैं जो कि बॉडी की साइड्स पे होते हैं। ठीक है ना, तो ओरल ग्रूव ने क्या करना है, ये फीडिंग पर्पज के लिए होते हैं ओरल ग्रूव। इसने जो है वो लेके जाना है जो है इसकी बॉडी का रास्ता है, ओरल ग्रूव ने इसके माउथ तक लेके जाना है। ठीक है ना, तो इसका माउथ क्या होता है, साइटोस्टोम इसका माउथ है। तो ओरल ग्रूव ने इसके माउथ तक जो है खुराक पहुंचानी होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो ओरल ग्रूव है ना इसके अंदर लाइनिंग होती है सीलिया की। ठीक है, तो क्या होते हैं कि इस ओरल ग्रूव के पास सीलिया की लाइनिंग होगी, और जब ये सीलिया बीट करते हैं ना तो एक वाटर करंट जनरेट किया जाता है जिससे फूड पार्टिकल्स यानी कि बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ को इस ओरल ग्रूव के अंदर जो है वो लाया जाता है। ठीक है, और फिर उस फूड को जो है वो इसका माउथ इनगल्फ कर लेता है। ठीक है ना, इसके माउथ ने यानी कि साइटोस्टोम ने इनगल्फ कर लेना होता है। क्लियर? ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो बात करता है, सीलिया की बात हो गई है, ओरल ग्रूव की, पेलिकल की। ठीक है, उसके बाद से बात करनी है यहाँ पे साइटोफेरिंक्स। तो साइटोफेरिंक्स क्या है कि जो एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है इनके पास। ठीक है, साइटोफेरिंक्स इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने क्या करना है, जिसने इसके थ्रोट की तरह फंक्शन करना है। ठीक है ना, इट फंक्शन एज ए थ्रोट ऑफ सीलियोफोरा यानी कि पैरामीशियम के थ्रोट की तरह इसने एक्ट करना है। ठीक है, जिसमें से फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट किया जाता है, ये साइटोफेरिंक्स होती है। ठीक है, फिर इसको सेल के अंदर लाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इनका एक माउथ होता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। फूड पार्टिकल इस साइटोस्टोम के पास आता है, इस साइटोस्टोम से जो है इसके माउथ की तरह, जिस तरह
हम माउथ से बॉडी के अंदर चीज़ लेके जाते हैं, इस तरह ही साइटोस्टोम ने लेके जानी होती है, ठीक है। तो साइटोस्टोम का काम क्या है कि ये सेल माउथ के तौर पर एक्ट कर रहा है और खुराक को इसने निगलना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसको लेके आना है इसके थ्रोट में, जिसको साइटोफ्रिंक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो साइटोस्टोम की बात हमने कर ली है, ठीक है। जो इनका माउथ होता है, साइटोफ्रिंक्स, ओरल ग्रूव, ठीक है, सीलिया, पेलिकल, सबकी ये बात कर ली। हम बात करते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। दे आल्सो हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन वैक्यूल्स की, तो ये जो इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं, तो इनका काम क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये इनकी ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई की। अगर हम बात करें, इनके अंदर मौजूद दो तरह की न्यूक्लियाई होती है, एक होती है माइक्रो न्यूक्लियाई और एक होगी मैक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर माइक्रो न्यूक्लियाई की, तो माइक्रो न्यूक्लियाई इनकी होती है वो मियोसिस भी करती है, माइक्रो वाली, ठीक है, मियोसिस भी करेगी और ये इन्वॉल्व होती है इसके अलावा कॉन्जुगेशन में भी, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। और जो मैक्रो न्यूक्लियन है, ये क्या करती है, सोमैटिक न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। सोमैटिक मतलब कि ये मियोसिस या कॉन्जुगेशन में नहीं रहती है, सोमैटिक होती है। इसकी डेली जो एवरीडे लाइफ के फंक्शंस को ना, जो सेल की है उसको, सेल के एवरीडे लाइफ फंक्शंस को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, हैंडल करती है मैक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियाई मियोसिस और कॉन्जुगेशन करती है जस्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर्स है। उसके अलावा वो कहता है कि अगर हम कहेंगे कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई को कलेक्टिवली ना डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई भी कह सकते हो, कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई दोनों जब मिलती हैं तो आप इनको नाम देते हो डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई का, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी हमने कुछ इसकी बॉडी की फॉर्म्स देखी हैं, अब हम देखते हैं इनके अंदर ना कुछ स्पेशलाइज आउट कवरिंग की, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन सी आउट कवरिंग होती है उसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इस ग्रुप के मेंबर्स में, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली ना जो आउट कवरिंग होती हैं, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड, उनको कहा जाता है पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम सीलिया की बात करेंगे और कुछ अदर पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, क्लियर। सीलियोफोरा के अंदर सीलिया और कुछ पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीलिया की। इनके अंदर जो सीलिया क्या है, ठीक है ना, तो सीलिया बेसिकली क्या है, ये कुछ सिमिलर होता है स्ट्रक्चर फ्लैजिला के साथ, ठीक है। मतलब कि ये भी विप की तरह इस तरह लहरता है, ठीक है। तो फ्लैजिला की तरह ये होता है, सिमिलर टू फ्लैजिला, लेकिन जो इनका साइज होता है ये छोटा होता है फ्लैजिला में, और ये काफ़ी ज़्यादा नंबरिंग में बॉडी के इर्द गिर्द हेयर्स की तरह पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटोजोन की पूरी बॉडी के इर्द गिर्द, ये एक बॉडी है, इर्द गिर्द इस तरह छोटे छोटे सीलिया, इस तरह छोटे छोटे सीलिया ने बॉडी को कवर किया होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये जो मूवमेंट शो करते हैं, ये बीट करते हैं वाटर में, बीट इन वाटर, और वहाँ पे वाटर करंट क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, और इस वाटर करंट से बॉडी मूव करती है नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड, तो इसको हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। कि वाटर में बीट करने के बाद जो बॉडी जो है मूवमेंट शो करती है, इसको हम सिलियरी मूवमेंट कहते हैं, जो कि सीलिया की हेल्प से करवाई जाती है, क्लियर, ठीक है। तो जो एक्चुअली में क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट के केस में कुछ वेव्स क्रिएट करवाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इस वेव्स को हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक कहलाना है सिलियरी वेव्स, ठीक है। और इस सिलियरी वेव्स की वजह से बॉडी जो है सिलियरी मूवमेंट शो करती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि
इनके पास इतनी भी एबिलिटी होती है सीलिएट्स के पास कि वो इन सीलिया की हेल्प से अपनी बॉडी की डायरेक्शन को इधर उधर भी जो है वो मोड़ सके, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर ना जो कुछ सीलिया के पास ना क्या सीलिएट्स के पास कुछ स्पेशलाइज सीलिया होते हैं। सीलिया ने पूरी बॉडी को कवर करके ना किया होता है, और यहाँ पे ना क्या हुआ, सीलिया ने ज्वाइन किया होता है बॉडी को कवर करके, वहाँ पे ज्वाइन करते हैं सीलिया, और इस ज्वाइनिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सिराई। सिराई बेसिकली है क्या, सिराई बेसिकली है क्या कि डिफरेंट सीलिया मिलके ना एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। एक ब्रिसल लाइक एक कांटे की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि बॉडी के नीचे की तरफ, वेंट्रल कहते हैं नीचे वाली साइड को, डोर्सल कहते हैं अपर साइड को, तो बॉडी की इस तरह नीचे वाली की तरफ ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो जो सिराई होती है ना, सिराई ने क्या करना होता है, ये काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है जिसने क्या करना होता है, इसने मूवमेंट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है सिलिएट्स के अंदर इसने मूवमेंट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा अदर पेलिकुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं, तो पेलिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड आउट कवरिंग इनकी बॉडी की, जिसकी वजह से जो ये जो है वो सीलियोफोरा है, यानी कि सिलिएट्स हैं, इनकी बॉडी जो है वो ऑब्टेन करती है प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और मोटिलिटी, ठीक है। प्रोटेक्शन इनकी बॉडी को देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मोटिलिटी देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो वो कौन कौन से हैं, तो एक है सबसे पहले बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी एक्चुअली इसका अनदर नेम है काइनेटोसोम। तो होता क्या है कि ये सीलिया का रूट है, ठीक है। मतलब कि इसी से ही सीलिया ने निकलना होता है इन बेसल बॉडी से, कि ये सरफेस है, नीचे की तरफ क्या है, गोल गोल बेसल बॉडीज हैं, और इन बेसल बॉडी से सीलिया इस तरह निकलते हैं। तो बेसल बॉडी एक्चुअली द रूट ऑफ सीलिया, ठीक है। ये सीलिया का रूट होते हैं, ठीक है ना। बेसल बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं फाइबर का, ठीक है ना। मतलब कि ये आपस में नीचे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और एक फाइबर्स का नेटवर्क बन रहा है, आपस में कनेक्टेड फाइबर्स नीचे लगे हुए हैं सीलिया के नीचे। मतलब कि ये बॉडी की सरफेस है ना, अंदर से सीलिया निकल रहे हैं, और सीलिया के नीचे कौन सी चीज़ मौजूद है, ये बेसल बॉडी है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, आपस में राब्ते में है, ठीक है। फॉर दी कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया जाए तो तब सीलिया टच करते हैं, या पानी के अंदर मूव करते हैं, तो ये बेसल बॉडीज जो हैं वो नीचे से कनेक्टेड हैं इन सीलियास के साथ, ठीक है ना। सेंसिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और क्लियर, और एक प्रॉपर शेप दे रही हैं इसको, ऑर्गेनिजम्स को आपस में नीचे एक जाल बिछाते हुए, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद वो थर्ड बात करता है ट्राइकोसिस्ट की। ट्राइको तो ट्राइकोसिस्ट है क्या, ट्राइकोसिस्ट एक्चुअली क्या है, कुछ ये पहली स्पेशलाइज्ड पेलिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर रखा जाता है, ठीक है। ये रोड लाइक और ओवल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ट्राइकोसिस्ट आर रोड लाइक और ओवल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये रॉड लाइक होती हैं और ओवल होती हैं, क्लियर। और क्या होता है कि ये इसको यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। ट्राइकोसिस्ट को प्रोटेक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में ये एक गोल्फ टी की अपेयरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है ना। गोल्फ टी का आपको पता है ना, तो पैरामीशियम के अंदर ये ट्राइकोसिस्ट एक गोल्फ टी की अपेयरेंस दे रहे हैं। और ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं ये पेलिकल में से निकलते हैं, और ये बॉडी के साथ एक स्टिकी थ्रेड के जरिए कनेक्ट होते हैं। मतलब कि ये बॉडी के साथ ये इस तरह कनेक्ट है, ठीक है। ये ट्राइकोसिस्ट है और पीछे लगी हुई है थ्रेड, ठीक है। तो ये ट्रिगरिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसने कोई भी ऐसा प्री देखा तो जल्दी जल्दी थ्रेड इस तरह आगे को ट्रिगर हुई और उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एक अटैच कनेक्टेड होते हैं थ्रेड से, कनेक्टेड टू थ्रेड, तो एज ए ट्रिगरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, कैप्चरिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में क्या वो देखते हैं, फीडिंग का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, ठीक है। तो
फीडिंग का मैकेनिज्म किस तरह होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीशियम की। तो अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के पास वही ओरल ग्रूव होता है, मैंने आपको समझा दिया था जब उसका स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, कि वो ओरल ग्रूव होता है जहाँ जिसके अंदर सीलिया वगैरह इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। इस ओरल ग्रूव ने बीट करना है और स्मॉल फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फूड आएगा यहाँ पे उसको साइटोस्टोम यानी कि इसका स्मॉल माउथ ने इनगल्फ कर लेना है, ठीक है, स्मॉल माउथ ऑफ पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद ये एक फ्रिंग्स, जिस तरह हमारा गला है ना उस तरह का स्ट्रक्चर है इनके अंदर, वो होता है साइटोफ्रिंग्स। तो साइटोफ्रिंग्स के जरिए इसको बॉडी के अंदर ले जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या होगा, ये फ्रीली साइटोफ्रिंग्स से जब बॉडी के अंदर लेके जाना है तो यहाँ पे इसकी तोड़ फोड़ होनी है और इसको बॉडी के अंदर ले जाना है फूड को, ठीक है। फूड पहले आया, खाया गया इस माउथ के जरिए साइटोस्टोम में, फिर साइटोफ्रिंग्स में आया फूड, यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी तोड़ फोड़ हुई, ठीक है। फिर इसके पार्टिकल्स को फिर कहाँ पे ले गए, अंदर ले गए। अंदर कहाँ पे, अब ये यहाँ पे फ्रीली मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, कहाँ पे, इसके एंडोप्लाज्म में, और यहाँ पे इसकी डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सीवरल एंजाइम्स, ठीक है। तो सीवरल एंजाइम्स वगैरह की मौजूदगी में फूड की डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है फीडिंग की डाइडिनियम के अंदर। तो अगर हम डाइटेनियम की बात करें तो कुछ फ्री लिविंग सिलिएट्स जो होते हैं ना वो दूसरे प्रोटिस्ट या फिर स्मॉल एलिमेंट्स को खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये टच करते हैं ऑर्गेनिज्म को और उसको पकड़ लेते हैं। डाइटेनियम टच करेंगे, टच करते क्या करेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये मोस्टली क्या होते हैं, ये अपने से भी बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर लेंगे। जिस तरह के डाइडेनियम मोस्टली पैरामीशियम के ऊपर भी फीड कर लेता है जो कि इससे बड़ा होता है साइज में, ठीक है। तो कभी कभार इसका जो है प्री इससे जो है वो बड़ा होता है। तो डाइडेनियम जो होती है ना, ये क्या करते हैं, पैरामीशियम को किस तरह फीड करेंगे, बाय फार्मिंग ए ओपनिंग। उस ओपनिंग को हम कहेंगे कि ये क्या है, टेम्पोरेरी ओपनिंग। और ये ओपनिंग काफ़ी बड़ी होती है और अपने प्रे को ये निगल लेती है, ठीक है। डाइडेनियम की भी हमने बात कर ली है, ठीक है, फाइलम सीलियोफोरा का जो है मेंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगी कि इनके पास ना दो तरह की न्यूक्लियाई होती हैं। हमारे पास जो है ये सिलिएट्स, इनके पास न्यूक्लियाई किस तरह की होती है, दो टाइप की होती हैं। एक हो गई माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, और दूसरा होगा इनके अंदर मैक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें माइक्रो न्यूक्लियाई की, तो माइक्रो न्यूक्लियाई होती है ना काफ़ी स्मॉल होती हैं और इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो जेनेटिक रिजर्व मौजूद होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ये जेनेटिकली इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है, जेनेटिकली इम्पोर्टेंट और स्मॉल है साइज में, ठीक है। तो माइटोसिस और इसके अलावा कॉन्जुगेशन इस माइक्रोन्यूक्लियाई ने ही करवानी है, ठीक है। अच्छा, ये जो होगी ना हमारे पास, अच्छा, ये डिप्लॉयड होती हैं जो माइक्रोन्यूक्लियाई होती हैं नेचर में, ये होगी पोलीप्लॉइडी इन नेचर, मतलब कि ये डिप्लॉइड से भी नेक्स्ट केस है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसने जो है ये जेनेटिकली ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन इसका काम है कि इसने डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। डेली एक्टिविटीज़ को इसने रेगुलेट करना है मैक्रोन्यूक्लियाई ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम बात करें ना इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। जिस तरह कि ये हमारे पास है सिलिएट, दरमियान में से क्लीवेज हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या होनी है,
न्यूक्लियाई इनकी डिवाइड करना है, ठीक है। पहले एक न्यूक्लियाई थी, फिर माइटोसिस करके दो के अंदर चले गई है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना है, फिर दरमियान में से क्लीवेज होनी है और एक से दो बन जानी है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। तो ये तो थी बाइनरी फिजन का प्रोसेस। कुछ होते हैं ये बडिंग के प्रोसेस से होते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है बडिंग। बडिंग के जरिए क्या होती है कि ये मैं दिखाती हूँ आपको करके कि ये हमारे पास सीलिएट्स थे, ठीक है। ठीक है, तो इनके अंदर किस तरह बडिंग होगी, बॉडी की ना साइड पे ना एक बड सी निकलना शुरू हो रहेगी इस तरह की, ठीक है। उभार सा आना शुरू हो रहेगा, जेनेटिक मटेरियल भी कॉपी करके न्यूक्लियाई, ठीक है, उसकी भी कॉपी बना के इस उभार के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाना है। अब क्या होना है कि ये तो स्ट्रक्चर था ही, अब जो ये उभार है ना, ये जो साइड पे सेपरेट हुआ था, इसको जब सूटेबल सबस्ट्रेट मिलेगी तो ये भी अपना पैरामीशियम एक बना लेगा। इस तरह जो है वो जेनेटिक जो बडिंग के जरिए एक बड से एक नया इंडिविजुअल ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर सेक्सुअल सेल्स नहीं इन्वॉल्व है, गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व है, दैट इज वाई इट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए हम इसको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, वो फ्री स्विमिंग बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किसी सबस्ट्रेट के अंदर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर एक अडल्ट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सीवरल पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। ठीक है, आफ्टर सीवरल टाइम पीरियड के तो वो एक अडल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है हमारे पास सिलिएट्स में, वो किस तरह की होती है, तो मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन से होती है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि सबसे पहले दो सिलिएट्स होते हैं, ठीक है। एक ये सिलिएट, एक दूसरा, ठीक है। इसको वन का नाम दे दो, ये सेकंड को मैं रेड से कर देती हूँ मार्क। तो ये एक दूसरे के साथ ना अपनी जो है स्टिकी सिक्रिएशन के जरिए पेलिकल्स के जरिए जुड़ जाते हैं, ठीक है। इनके पेलिकल्स दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दो कॉन्जुगेंट वन। तो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं तो इसको हम कॉन्जुगेंट का नाम देते हैं वन। ये कौन सा है, कॉन्जुगेंट टू। तो मैं अब इनको इसी नाम से बुलाऊंगी और आप भी इसी नाम से ही बुलाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेंट वन और टू एक दूसरे के साथ फिर्मली अटैच होते हैं। किस तरह अटैच होते हैं, ठीक है ना, रैंडम आए हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो अटैच हुए किसी स्टिकी सिक्रिएशन में और ये एडिशन हो गई है इनकी, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। तो अब क्या होता है, अब इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में पहले फ्यूज होती हैं, ठीक है। इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज होना शुरू हो गई, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्यूज होती है तो उसके अलावा क्या होता है कि ये आपस में काफ़ी और तक फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनके पास में पता है दो तरह की न्यूक्लियाई है, एक तो ये थी और एक बड़ी न्यूक्लियाई है। ये है मैक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। ये थी माइक्रो न्यूक्लियाई। ये कौन सी है, माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है, माइक्रो। और ये कौन सी है, मैक्रो, ठीक है। ये भी मैक्रो और ये भी माइक्रो न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मैक्रो न्यूक्लियाई जो होते हैं इस जेनेटिक एक्सचेंज के अंदर उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। जस्ट माइक्रो न्यूक्लियाई जो होती हैं वो उसका रोल है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो माइक्रो न्यूक्लियाई है इसके अंदर होनी है मियोसिस। दिस माइक्रो न्यूक्लियाई अंडर को मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस होने के बाद हमें पता है ये कॉन्जुगेंट वन है, ये कॉन्जुगेंट टू है, ये ऐसे मैक्रोन्यूक्लियाई इसकी है, ये इसकी मैक्रोन्यूक्लियाई या माइक्रोन्यूक्लियाई में हुई मियोसिस। तो चार हप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बन गए इस मियोसिस से। क्या है, फोर हप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। चार हप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बन गए। अब ये प्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं ना, ये जो इसके कॉन्जुगेंट वन और टू के इनमें से तीन डीजनरेट करवा दिए गए। या पहले मियोसिस हुई थी माइक्रोन्यूक्लियाई में, चार हप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बनी। अब इन प्रोन्यूक्लियाई में से तीन जो हैं दोनों कॉन्जुगेंट्स के रिमूव करवा दिए गए, डीजनरेट करवा दिए गए हैं। तो अब जो रिमेनिंग रह गई है ना उसने क्या करना है,
उसने क्या करना है, उसने भी उसने भी माइटोसिस करनी है, उसने दोबारा माइटोसिस के अंदर चले जाना है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग प्रोन्यूक्लियाई अंडर को माइटोसिस, और जो ये मैक्रोन्यूक्लियाई है ना ये भी डिजनरेट कर जाती हैं, ठीक है ना, ये भी डिजनरेट कर जाती हैं, ठीक है। तो अब एक एक प्रोन्यूक्लियाई बच गई, अब इसने दोबारा करनी क्या है, माइटोसिस। इसको बल्कि रेड से करती हूँ मार्क, वरना आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अब माइटोसिस की, तो हमें पता है माइटोसिस से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो था माइटोसिस करने के बाद एक न्यूक्लियाई दो के अंदर चलेगी, ठीक है। तो एक न्यूक्लियाई दो दो के अंदर चलेगी। अब क्या होगा, अब इन कॉन्जुगेंट्स के पास दो दो प्रो न्यूक्लियाई है, इसके पास भी दो प्रो न्यूक्लियाई है, इसके पास भी दो प्रो न्यूक्लियाई है। अब इन्होंने आपस में ये न्यूक्लियाई एक्सचेंज करनी है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये न्यूक्लियाई इधर ले आएंगे, ठीक है, ये इधर ले आओ, ये इधर आ गई, और जो यहाँ पे मौजूद थी ब्लैक वाली वो इधर ले गई, तो आपस में एक्सचेंज हो गई हैं। एक्सचेंज हुई हैं तो अब क्या हुआ है, अब ये प्रो न्यूक्लियाई आपस में एक्सचेंज होने के बाद फ्यूज हो जाएंगी। तो फ्यूज हुई हैं ये दोनों आपस में, तो मैं इसको इनकी फ्यूजन के बाद, बल्कि ये ब्लैक से बनाना था, सॉरी। तो ये दोनों आपस में फ्यूज होती है, उसकी फ्यूजन के बाद इनको कलर मैं दूंगी ना, मैं रेड और ब्लैक नहीं, मैं बल्कि ग्रीन कलर दे देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये कॉन्जुगेंट 1 की न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुई है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेंट टाइप 2 की न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुई हैं, ठीक है। तो फ्यूज होने के बाद ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये कॉन्जुगेंट्स आपस से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको आपस से सेपरेट करवाओ, कॉन्जुगेंट 1 सेपरेट हुआ तो ये स्ट्रक्चर आ गया, कॉन्जुगेंट 2 सेपरेट हुआ तो ये स्ट्रक्चर आ गया। और इसको अब नाम देंगे, कॉन्जुगेंट्स जब आपस में सेपरेट हो जाते हैं ना तो इनको नाम दिया जाता है एक्स कॉन्जुगेंट्स। मतलब पहले कभी ये कॉन्जुगेंट थे लेकिन अब ये एक्स हो चुके हैं, अब ये अब नहीं रहे हैं, ठीक है। एक्स कॉन्जुगेंट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास एक्स कॉन्जुगेंट के पास मौजूद है, जो रिकम्बिनेंट न्यूक्लियाई मौजूद है, ठीक है ना, तो इसने क्या करना है, इसने 3 दफ़ा जो है न्यूक्लियर डिवीजन करनी है। इट अंडरगो 3 न्यूक्लियर डिवीजन। तो हम देखते हैं, ये एक एक्स कॉन्जुगेंट है और ये दूसरा एक्स कॉन्जुगेंट है। तो होता क्या है, इसके अंदर अगर 3 न्यूक्लियर डिवीजन की जाए, एक टाइम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 न्यूक्लियर डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियाई बन गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो है 2 जो होती हैं वो डीजनरेट करवा दी जानी है, 2 करवा दी डीजनरेट। अब इन 6 में से ना, ठीक है, कितनी है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। इन 6 में से ना जो है 4 वो मैक्रोन्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इन 6 में से 4 को नाम दे दो मैक्रोन्यूक्लियाई का, क्योंकि मैक्रोन्यूक्लियाई का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। ये 4 बन गई हैं मैक्रो न्यूक्लियाई, 2 पीछे बच गई हैं, ठीक है ना। तो पीछे क्या कितनी रह गई, 2, क्लियर, 4 बन गई मैक्रो न्यूक्लियाई, क्लियर। तो हर जो एक्स कॉन्जुगेंट है ये स्टेट पे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो जब डिवाइड करता है तो इसके देखो, ये एक्स कॉन्जुगेंट डिवाइड किया 1 2 के अंदर गया, हर एक के पास 2 मैक्रो न्यूक्लियाई हैं और एक माइक्रो न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये 4 थी ना, इससे 2 बने सेल्स नेक्स्ट पैरामीशियम के, ये एक में थे 4 मैक्रो और 2 माइक्रो। तो हर एक के अंदर 2 मैक्रो आ गई और 1 माइक्रो आ गई। अब इसको भी करो डिवाइड, इसको किया डिवाइड 2 सेल्स के अंदर, ठीक है, ये लो जी। और इसके अंदर भी 2 मैक्रो न्यूक्लियाई और 1 माइक्रो न्यूक्लियाई, 2 मैक्रो और 1 माइक्रो। तो गिनो 6 के 6 पूरे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हर माइक्रो न्यूक्लियाई ने अगेन डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अभी जब ये दोबारा डिवाइड करेंगे, हर माइक्रो न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड करेगा। ये हमारे पास आ गया था स्ट्रक्चर एक, इसके अंदर दोबारा माइक्रो न्यूक्लियाई ने डिवाइड किया
ये लो, एक से दो, एक से दो, एक से दो, एक से दो, फिर दोबारा डिवाइड कर लेगा। तो क्या आ जाएगा इनके अंदर, इस स्टेज में क्या होगा कि फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगी और ये दोबारा दो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और हर एक के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियाई आएगा और एक माइक्रोन्यूक्लियाई, एक मैक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियाई, ये भी दोबारा डिवाइड हो गए। एक मैक्रोन्यूक्लियाई, एक माइक्रोन्यूक्लियाई, एक मैक्रोन्यूक्लियाई, सॉरी, और एक माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, ये रेड से ही कर देती हूँ, फिर आपने कंफ्यूज होना होता है। ठीक है, इसी तरह ये है, ये एक दो के अंदर चला जाएगा, हर एक के पास एक माइक्रो और एक मैक्रोन्यूक्लियाई होगी। तो बेसिकली हुआ क्या, एट द एंड आपके पास इनमें से चार, एक जो है कॉन्जुगेंट में से एक जो एक्स कॉन्जुगेंट है उससे चार पैरामीशियम आपके पास आ जाते हैं। देखो ये था ना एक्स कॉन्जुगेंट, ठीक है, इससे दो आए, ठीक है, और ये था इससे ये दो आए थे। ठीक है, फिर इस दो से नेक्स्ट चार बन गए, मतलब कि ये बेसिकली ये एक था, इससे ये चार बने हैं, ये दो भी तो इसी से ही बने थे ना, फिर इस दो से नेक्स्ट चार बने, तो बेसिकली ये एक एक्स कॉन्जुगेंट चार पैरामीशियम बनाएगा। फिर ये भी एक्स कॉन्जुगेंट में से ये दो बने थे, ये दो नेक्स्ट दो दो के अंदर डिवाइड करेंगे तो चार आ जाएंगे, तो ये भी एक्स कॉन्जुगेंट चार नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पैरामीशिया बना देगा, इसको पैरामीशिया कहेंगे। ठीक है ना, इनको क्लियर। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको फाइलम सीलियोफोरा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।